दोस्तों, एक टाइम हुआ करता था जब हमारे देश में छोटी मोटी सड़कें और पुल को बनाने का टारगेट 2 साल का होता था, लेकिन बनता था 5 साल में। इस लेट लतीफी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती के कारण देश का डेवलपमेंट बाधित होता था। परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती थी, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती थी। लेकिन अब नया भारत इस सुस्ती को पीछे छोड़ दिया। अब भारत एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव हो गया है। अब भारत बड़े से बड़े एयरपोर्ट मात्र 3 साल में बना लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। जून 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। अभी इस प्रोजेक्ट के सीईओ ने बताया कि सितंबर 2024 तक इसे पूरा करने का जो टारगेट रखा गया था वो तय समय में पूरा हो जाएगा। आज से 10 साल पीछे चले तो हवाई जहाज में चढ़ना देश के अधिकांश लोगों के लिए सपने जैसा होता था। आमतौर पर शहर के कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग ही हवाई जहाज में चढ़ते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला देश का आम आदमी भी हवाई जहाज से सफर करे। प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए देश में एविएशन सेक्टर पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया गया। पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर में जो बम्पर डेवलपमेंट हुए हैं उसे आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की आन बान और शान जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट 30,000 करोड़ की लागत की और 5,000 हेक्टेयर में फैली हुई एक विशाल एयरपोर्ट होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब 30,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया जाएगा तो कितने बड़े लेवल पर जॉब क्रिएट होंगे। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि जेवर एयरपोर्ट आकार में कितना बड़ा होने वाला है। इसे 4 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 1,334 हेक्टेयर जमीन पर इसका कंस्ट्रक्शन होगा, जो लगभग 5,800 करोड़ लागत का होगा। अगले साल सितंबर में इसके पहले फेज का शुभारंभ हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट से बना एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एकदम नया प्रोजेक्ट के बनने में निवेश करना। कई बार कुछ पुराने प्रोजेक्ट के रीडेवलपमेंट या रिजुनेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट रोजगार के हिसाब से उतना फर्टाइल नहीं होता है। दोस्तों, पहले फेज के पूरा हो जाने के बाद सितंबर 2022 में इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन अगले 3 फेज का काम 2050 तक जारी रहेगा और इसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जाती रहेगी। बताया जा रहा है कि पहले फेज के बनने के बाद 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष इस एयरपोर्ट से ट्रेवल करेंगे, जबकि दूसरे फेज के बनने के बाद 30 मिलियन, तीसरे फेज के बनने के बाद 50 मिलियन और चौथे फेज के बनने के बाद 70 मिलियन पैसेंजर इस एयरपोर्ट का यूज करेंगे। ओवरक्राउडेड होना दिल्ली की एक बड़ी समस्या रही है। इसी ओवरक्राउड के कारण दिल्ली में रहते हुए कई बार बहुत ज्यादा असुविधा भी होती है, जिससे ईज ऑफ लिविंग बहुत गलत तरीके से प्रभावित होती है। दिल्ली के इस ओवरक्राउड का इंपैक्ट टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर भी पड़ता था। इसीलिए टर्मिनल 3 एयरपोर्ट के दबाव को कम करने के लिए नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का बनना बहुत जरूरी लग रहा था। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एक एयरो सिटी, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, मल्टीप्लेक्स मॉल, कन्वेंशन सेंटर, फसल मंडी और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी होगा। कुल मिलाकर देखें तो जेवर एयरपोर्ट के पास एक हाईली डेवलप्ड टाउनशिप बन जाएगा। इस एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और बनारस दिल्ली बुलेट ट्रेन से जोड़कर एक हाईली एफिशिएंट कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। इससे हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षण बढ़ेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। साल 2014 तक हमारे देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जो पिछले साल तक 136 हो चुके हैं। पिछले 8 साल में हमने 62 नए एयरपोर्ट बना दिए। यह हमारा एम्बिशियस भारत है जो डेवलपमेंट की चाहत से लबरेज है।
जिस गति से हमारा एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, उससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट तेजी से घटेगा। बहुत सारे उत्पादों का हम हवाई मार्ग से विदेशों में कम लॉजिस्टिक कॉस्ट पर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारा देश प्रकृति और सांस्कृतिक तल पर बहुत ही रिच है। यहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी तक हमने इसका पूरा दोहन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अब भारत में एयर ट्रांसपोर्टेशन ग्रो कर रहा है, उससे भारत तेजी से टूरिज्म सेक्टर में भी ग्रो करेगा। भारत की इस उड़ान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।